बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की इस्तदा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है और इस मामले पर हाई कोर्ट ने एक मुख्तसर सा फ़ैसला भी सादिर फरमाया है। एक तो हाई कोर्ट में होने वाली ज़मानत केस की समाअत का जो अहवाल है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, और इसके अलावा साइफ़र केस में चेयरमैन PTI इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को नोटिस जारी करके उन्हें तलब भी किया गया है। साइफ़र केस का जो रिकॉर्ड है खान साहब की लीगल टीम को फराहम कर दिया गया है। और गैर शरई निकाह केस में बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जज साहब ने कुछ ऐसे सवालात पूछे जिन पर जो वकील हैं शेर अफजल मरवत साहब, वो जवाब ना दे सके, वो लाजवाब हो गए। तो फिर कमरा अदालत में क्या हुआ, क्या इस्तदा की शेर अफजल मरवत साहब ने अदालत से, जज से, इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। फैज़ाबाद धरना केस का जो 28 सितंबर का हुक्मनामा है वो भी जारी कर दिया गया है, और शेर अफजल मरवत साहब गिरफ्तारी से कैसे बच निकले हैं इसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जो साइफ़र केस का चलान दाखिल किया गया खसूसी अदालत में, आज इमरान खान साहब की लीगल टीम के एक जूनियर वकील हैं, बड़े कमिटेड वकील हैं, खालिद यूसुफ साहब, उन्होंने आज एक तहरीरी दरख्वास्त अबुल हसनात साहब की अदालत में दी कि चूँकि चलान दाखिल हो चुका है, इस केस की हमने तैयारी करनी है, तो चलान का रिकॉर्ड, उनकी जो नकूल है वो फराहम की जाएँ। तो जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब ने इस इस्तदा को एक्सेप्ट कर लिया है और अदालती स्टाफ की जानिब से ऑर्डर जो है जज साहब का वो कन्वे कर दिया गया है खालिद यूसुफ को, और कहा गया है कि परसों, क्योंकि रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा है, तो परसों ये जो चलान है इसकी कॉपियाँ जो है वो इमरान खान साहब की लीगल टीम को फराहम कर दी जाएंगी। इसके अलावा आज जैसा कि हमने आपके साथ एक ख़बर शेयर की थी कि जब चलान दाखिल हो चुका है तो चलान दाखिल होने के बाद फ़र्दर क्या कार्रवाई हो सकती है, तो 10 अक्टूबर की तो आप नाज़रीन जानते हैं कि साइफ़र केस की तारीख जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब अटक जेल में दे के आए थे और तफ्तीशी से कहा था कि आपने चलान भी दाखिल करना है। तो चलान चूँकि दाखिल हो चुका था, आज जज साहब ने यह भी ऑर्डर कर दिया है कि आइंदा समाअत पर इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को अदालत में पेश किया जाए, और आइंदा की जो तारीख़ मुकर्रर की गई है वो 10 अक्टूबर नहीं बल्कि 4 अक्टूबर की तारीख़ जो है वो मुकर्रर की गई है। और जज साहब का ये कहना है कि जो चलान दाखिल किया गया है, चलान में जो बयानात लगाए गए हैं, उनकी रोशनी में मुल्ज़मान को जो है वो तलब करना जो है वो मुनासिब रहेगा। तो अदालत ने जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट हैं उनको हुक्म दिया है कि आप 4 अक्टूबर को इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश करेंगे। तो ये दो बड़ी अहम खबरें जिनकी डिटेल हमने आपके साथ शेयर की। अब आ जाते हैं जो साइफ़र केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। इस केस में नाज़रीन सलमान सफदर साहब रोस्टम पे आए। जब ये केस टेकअप किया गया तो उनसे मुकालमा हुआ चीफ जस्टिस साहब का। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि जो प्रोसिक्यूशन की साइड से एक एप्लीकेशन आई है कि इन कैमरा इस अदालती कार्रवाई को इन कैमरा किया जाए, ओपन कोर्ट में समाअत ना की जाए, क्या आपने वो दरख्वास्त देखी है? तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि मैं इस दरख्वास्त के ऊपर कुछ गुजारिशात करना चाहूँगा। तो आमिर फ़ारूक साहब ने उन्हें दलाइल देने से रोका और कहा कि चूँकि आप दरख्वास्त दे चुके हैं और गुजारिशात करने की भी बात कर रहे हैं, तो फिर मुनासिब ये होगा कि जिनकी दरख्वास्त है प्रोसिक्यूशन साइड की, पहले वो दलाइल दे लें, फिर आप दलाइल दीजिएगा। तो शाह खबर साहब को दलाइल देने का मौका देने से पहले आमिर फ़ारूक साहब ने कुछ रिमार्क दिए। उन्होंने कहा कि ट्रायल एक अलग चीज़ है, यानी जो साइफ़र केस की समाअत खुसूसी अदालत में हो रही है वो वहाँ पे जो ट्रायल चल रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन ये ज़मानत का केस है। सवाल है कि क्या ज़मानत की केस की जो समाअत है वो इन कैमरा हो सकती है या उसको ओपन कोर्ट में होना चाहिए? आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि मुझे तो इस बारे में मालूम है कि कानून क्या कहता है, लेकिन आप भी इस मामले को देख लें। ये सलमान सफदर साहब से मुकालमा हुआ आमिर फ़ारूक साहब का। इसके बाद प्रोसिक्यूशन की जो टीम है उसके लीडिंग कौंसल में से एक शाह खबर साहब हैं, उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया। शाह खबर साहब ने कहा कि इस केस की जो समाअत है वो इन कैमरा होनी चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ऐसा मवाद है जो चलान के साथ अदालत में दाखिल करवाया गया है, उसमें ऐसे बयानात भी हैं जो पब्लिक नहीं होने चाहिए। बयानात सामने आने से पाकिस्तान के वो बयानात जो है वो सामने आने से पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो सकते हैं। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि अदालत इन कैमरा करे, लेकिन बात यह है कि इन कैमरा समाअत के बाद जब ज़मानत केस का हमने फ़ैसला करना है तो फ़ैसला तो पब्लिक डोमेन में जाएगा। फ़ैसले के अंदर तो हमने तमाम चीज़ों को लिखना होगा, तो कैसे इस केस की कार्रवाई को जो है हम इन कैमरा कर सकते हैं? जब फ़ैसला पब्लिक होगा तो इन समाअत इन कैमरा करने का क्या फ़ायदा होगा? आमिर फ़ारूक साहब ने ये भी कहा कि ट्रायल कोर्ट क्या करती है, वहाँ पे प्रोसीडिंग को इन कैमरा किया जाता है, ओपन कोर्ट में किया जाता है, यह ट्रायल कोर्ट का अख्तियार है, लेकिन यहाँ पे ज़मानत का मामला है, उस ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग के साथ, इन कैमरा प्रोसीडिंग के साथ इस अदालत का कोई ताल्लुक़ बनता नहीं है।
शाह खबर साहब ने कहा कि चूंकि साइफर एक खुफिया डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज़ है, तो इन कैमरा प्रोसीडिंग ज़रूरी है। ट्रायल कोर्ट में भी इन कैमरा प्रोसीडिंग हो रही है। आमिर फारूक साहब ने कहा कि ये जो साइफर है जिसे आप कह रहे हैं कि ये खुफिया दस्तावेज़ है, इसको डी कोड कौन करता है, इसको डी कोड कौन करेगा? क्या इसके कोई कोड्स होते हैं जो साइफर बाहर से आता है, इसके कोई SOPs होते हैं? तो शाह खबर साहब ने कहा कि साइफर बाहर से कोड्स में आता है। और फिर जज साहब ने उनसे पूछा कि कैसे आता है बाहर से, ये जो साइफर हैं वो कैसे पाकिस्तान में भिजवाए जाते हैं? तो इस पे शाह खबर साहब ने कहा कि ये ईमेल के ज़रिए भी आ सकते हैं और फैक्स के ज़रिए भी ये जो साइफर है ये बाहर से भेजे जा सकते हैं। शाह खबर साहब ने के बात के ऊपर फिर आमिर फारूक साहब ने पूछा कि ये जो साइफर के कोड्स होते हैं क्या ये यूनिवर्सल होते हैं? यानी जज साहब ये पूछ रहे थे कि तमाम ममालिक के जो साइफर्स है के जो उसमें जो कोड्स इस्तेमाल होते हैं क्या यूनिवर्सल एक ही तरह के कोड्स होते हैं? तो शाह खबर साहब ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान के कोड्स अलग हैं। तमाम ममालिक के हर मुल्क का अपना अपना कोड होता है जो साइफर बाहर से उनके सफ़ीर जो है पाकिस्तान में भिजवाते हैं। शाह खबर साहब ने कहा कि जब साइफर वजारत ख़ारजा में आता है, ये जो एक आज अहम इंकशाफ हुआ इस साइफर केस ज़मानत दरख्वास्त पे समाअत के दौरान, वो इंकशाफ नाज़रीन ये था कि शाह खबर साहब ने कहा कि जब साइफर वजारत ख़ारजा में आता है, बाहर से किसी सफ़ीर ने भेजा होता है, तो उसको डी कोड करके उसकी जो कॉपियाँ तैयार की जाती हैं वो एक सदर को भेजी जाती है, वज़ीर आज़म को भेजी जाती है, आर्मी चीफ़ को, DG ISI को उनकी कॉपियाँ दी जाती हैं। ये कापियाँ पढ़ने के लिए भिजवाई जाती हैं और ये कापियाँ जब वो पढ़ ली जाती हैं तो ये तमाम कापियाँ वहाँ से तमाम जिन इदारों को भेजी जाती हैं, जिन दफातर में भेजी जाती हैं, उनसे वापस ये तमाम कापियाँ जो डी कोड करके तैयार की जाती हैं वापस वजारत ख़ारजा में आती हैं। इनका असल ठिकाना वापस जो आकर जो है वजारत ख़ारजा होता है। जब ये तमाम कापियाँ वजारत ख़ारजा को मौसूल हो जाती हैं तो फिर इन कापियों को ज़ाया कर दिया जाता है। अब क्या एक नया नुक्ता सामने आया जो खान साहब के खिलाफ केस है कि जो साइफर की कापी इमरान खान साहब अपने साथ बनीगाला घर ले गए थे, वो कॉपी दोबारा वजारत ख़ारजा को वापस आनी थी और वजारत ख़ारजा ने उस कॉपी को स्पॉइल करना था, उसको मतलब ख़त्म कर देना, उसको जला देना था। तो ये एक प्रोसेस नहीं हुआ, तो ये एक प्रोसेस था, एक तरीक़ाकार है। साइफर जब सदर को भेजा जाता है, वज़ीर आज़म को भेजा जाता है, आर्मी चीफ़ को भेजा जाता है या DG ISI को भेजा जाता है, उसकी कॉपी दोबारा वजारत ख़ारजा में आना होती है और वजारत ख़ारजा में जब वो कॉपी आती है उसको जो है ख़त्म कर दिया जाता है, उसकी कॉपियों को जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है। तो इससे ये जब शाह खबर साहब के दलाइल मुकम्मल हुए तो फिर इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा तो ये दर्ज किया गया कि साइफर इमरान खान साहब ने पब्लिक किया तो उनके खिलाफ़ ये मुकदमा दर्ज किया गया। हमारी दरख्वास्त ये है कि इस केस की जो प्रोसीडिंग है ज़मानत दरख्वास्त की, ये इन कैमरा नहीं बल्कि पब्लिक होनी चाहिए। अगर साइफर पहले ही पब्लिक हो चुका है तो फिर अब अदालती कार्रवाई को इन कैमरा करने का क्या मकसद है? और सलमान सफदर साहब ने कहा कि मैं अपने दलाइल में जो साइफर के कोड्स हैं वहाँ तक नहीं जाऊँगा। हम समझ रहे थे कि अब तो अदालत की जो कार्रवाई है, आपने इंदिया दिया था कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी, हम तो समझ रहे थे कि आप अदालती कार्रवाई को लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त देंगे। तो इस पर आमिर फारूक साहब ने क्या जवाब दिया वो भी आपको बताते हैं। लेकिन सलमान सफदर साहब ने कहा कि चूँकि अब चालान जो है इस केस का वो ट्रायल कोर्ट में जमा करवाया जा चुका है और अब अगर ऐसी कोई दरख्वास्त देनी है कि इन कैमरा प्रोसीडिंग हो तो बजाय इसके कि ज़मानत के केस में इन कैमरा प्रोसीडिंग की दरख्वास्त दी जाए, ये ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त दी जाती प्रोसिक्यूशन की तरफ से तो ज़्यादा बेहतर होता। आमिर फारूक साहब ने कहा कि जो लाइव स्ट्रीमिंग की मैंने बात की थी, जो इंदिया दिया था, वो लाइव स्ट्रीमिंग तो ज़रूर होगी और इसकी इब्तिदा मेरी अदालत से होगी। मैंने 9 साल में किसी अदालती कार्रवाई को इन कैमरा प्रोसीडिंग नहीं की। ग़ालिबन आमिर फारूक साहब ने कहा कि मुझे याद पड़ता है कोई मिसिंग पर्सन का केस था, उसमें शायद हमने कोई एक आध मरतबा 9 सालों में हमने इन कैमरा प्रोसीडिंग की थी। तो इमरान खान साहब के वकील ने मुखालफत की, इन कैमरा प्रोसीडिंग की और साथ में कहा कि अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो आप इस केस की जो समाअत है इसको आप चैम्बर में भी कर सकते हैं, लेकिन इन कैमरा नहीं होनी चाहिए, ओपन कोर्ट में इसकी समाअत होनी चाहिए। तो जज साहब ने तो दोनों जानिब के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद जब फैसला महफूज किया तो आमिर फारूक साहब ने कहा कि पहले तो इस नुक्ते पर फैसला सुनाएंगे कि आया कि ये जो प्रोसीडिंग है ये इन कैमरा होनी चाहिए या ओपन कोर्ट में होनी चाहिए। तो इमरान खान साहब के वकील ने इस्तदा की कि हम आपसे इस्तदा करते हैं कि 1 से 2 रोज़ में आप ये फ़ैसला सुना दें और केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। तो आमिर फारूक साहब ने कहा कि दोबारा केस की समाअत को मुकर्रर किया जाएगा और ऑफिस जो है इस हवाले से समाअत को दरख्वास्त को जो है वह समाअत के लिए मुकर्रर कर देगा। यानी आइंदा की तारीख जो है जो इस्तदा की इमरान खान साहब के वकील ने कोई आइंदा की तारीख दे दें, तो आमिर फारूक साहब ने कोई तारीख नहीं दी। उनका यही कहना था, उनके रिमार्क्स ये थे कि ऑफिस जो है रजिस्ट्रार ऑफिस जो है इस केस को समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर कर देगा। इसके अलावा नाज़रीन जो इमरान खान साहब का गैर शरई निकाह का मुकदमा है उसकी भी समाअत हुई आज जज कुदरतुल्लाह साहब की अदालत में। वहाँ पर क्या पेशरफ्त हुई है, क्या सवालात पूछे गए, उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर कर लें। इस केस में नाज़रीन शेर अफजल मरवत साहब पेश हुए क्योंकि आज वो
पहले उन्होंने ट्वीट कर दिया था कि उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ उसके बाद उन्हें इस्लामाबाद को छोड़ दिया है। तो आज वो इस केस में भी पेश हुए और ताहिर अब्बास सिप्रा साहब की अदालत में भी पेश हुए। वहाँ पे उन्होंने ज़मानत की दरख्वास्त दी थी। ताहिर अब्बास सिप्रा साहब ने 5000 के मचलकों के एवज से जनाब शेर अफजल मरवत साहब की जो ज़मानत थी उसको एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पे अदालत में वो खुद पेश हुए। शेर अफजल मरवत साहब उन्होंने एतराज़ उठाया कि देखें प्रोसिक्यूशन आज भी पेश नहीं हुई, आखिरी समात पे आपने प्रोसिक्यूशन का कहा था कि वो अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाए, तो प्रोसिक्यूशन आज भी नहीं आया। और साथ में शेर अफजल मरवत साहब ने यह भी नुक्ता उठाया कि पहले इमरान खान साहब जब खुद गिरफ़्तार नहीं हुए थे तो तब वो खुद कहते थे कि वीडियो लिंक के ज़रिए उन्हें पेश होने की इजाज़त दी जाए, तब तो वीडियो लिंक की सहूलत नहीं थी। अब कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को पेश नहीं करना, लेकिन उनकी वीडियो लिंक के ज़रिए जो हाज़िरी है वो अदालत में यकीनी बनाई जा सकती है। और फिर शेर अफजल मरवत साहब ने अदालत से ये भी पूछा कि क्या अडयाला जेल से कोई इमरान खान साहब को पेश करने के हवाले से जवाब तो आया होगा, तो जज साहब ने कहा कि वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। फिर जज साहब ने कुदरतुल्लाह साहब ने शेर अफजल मरवत साहब से पूछा कि क्या इस केस में इमरान खान साहब की हाज़िरी ज़रूरी है, उनको बुलाना ज़रूरी है? जब तक चार्ज फ्रेम नहीं होता तो मुल्ज़म को बुलाना अदालत में पेश कराना, उसकी तलबी करना किस लिए ज़रूरी हो सकता है? और फिर एक सवाल पूछा, बल्कि 2 सवाल पूछे जज साहब ने, कुदरतुल्लाह साहब ने। ग़ालिबन उनके सवालात मुश्किल थे देना और मौके पे, और मेरे ख्याल से एक बेहतर डिसीजन था शेर अफजल मरवत साहब का कि उन्होंने अदालत से मोहलत मांगी कि आप मुझे इन सवालों का जवाब देने के लिए वक्त दें और यकीन दहानी कराए कि आइंदा समात पे अदालत के पूछे गए सवालों का जवाब भी देंगे। तो जज साहब ने उनसे एक सवाल तो ये पूछा कि अगर तलाक हो जाती है, अगर तलाक हो जाती है किसी औरत को, तो इद्दत में जिस औरत ने जिस खामन से तलाक ली है उस खामन का इंतकाल हो जाता है, तो क्या वो औरत जो है उस खामन के इंतकाल के बाद उसकी वरासत से, उसकी प्रॉपर्टी से वरासत के हिस्से का मुतालबा कर सकती है? मरवत साहब ने कहा कि अगर उस खातून ने तलाक के बाद शादी नहीं की तो वो तकाजा कर सकती है वरासत में अपने हिस्से का। फिर अगला सवाल उनसे ये पूछा जज साहब ने कि तलाक अगर दे दी गई है या ले ली गई है तो वो कब मुअस्सर होगी? इस हवाले से कोई वाज़े आप जो है हमें कोई स्टेटमेंट दें, कोई बयान दें, कानूनी तौर पर मामलत करें। तो शेर अफजल मरवत साहब ने सवाल का ये जवाब दिया कि तलाक का मामला जो है इस अदालत के सामने नहीं है। फिर जज साहब ने एक और उनसे तीसरा सवाल पूछा कि आप ये बताएं कि अगर एक शख्स की 4 शादियां हैं और उसमें से एक बीवी को जो है वो तलाक दे देता है, क्या वो खामन जो है इद्दत के दौरान चौथी शादी कर सकता है? ये बड़ा अहम सवाल था। और फिर जज साहब ने उनसे ये कहा अपने शेर अफजल मरवत साहब से कि अगर खातून तलाक के बाद और खामन के इंतकाल के बाद वरासत में हिस्सा मांग सकती है तो इसका मतलब ये है कि तलाक मुअस्सर नहीं हुई थी, क्योंकि अगर तलाक मुअस्सर हो जाए इद्दत के दौरान तो फिर वो वरासत में हिस्सा तो नहीं मांग सकती। तो इसका मतलब यह है कि अगर इद्दत के दौरान इंतकाल हो जाए खामद का और वह वरासत का हिस्सा मांग रही है तो इसका मतलब तलाक मुअस्सर नहीं हुई थी, इसलिए इद्दत रखी गई है। तो इस पर शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि ये जो मामलात हैं, तलाक कब मुअस्सर होगी कब मुअस्सर नहीं होगी, इसका फ़ैसला फैमिली कोर्ट में हो सकता है। इस अदालत में ये जो सवालात पूछे गए हैं, मैं आइंदा समात पर इन सवालों का जो है वो अदालत को जवाब दूंगा। लेकिन जज साहब ने, कुदरतुल्लाह साहब ने इस केस की जो समात है उसमें वक्फा कर दिया जब तक इस केस में प्रोसिक्यूशन साइड जो है वो नहीं आ जाती। तो इस केस में जो फर्दर जो भी कार्रवाई होगी उसकी डिटेल फिर अगले वीलॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन जितनी समात है उसकी तफसीलात आपके साथ हमने शेयर की। इसके अलावा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद धरना केस का जो 28 सितंबर का हुक्मनामा है, 4 सफ़ात का ये ऑर्डर है जो कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने तहरीर किया है, आज इस ऑर्डर को जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि पीटीआई की तरफ से जो फैज़ाबाद धरना केस के फैसले में नज़रसानी के केस में फ़रीक बनने की दरख्वास्त दी गई, उसको वापस लेने की इस्तदा की गई और पीटीआई ने ये एडमिट कर लिया कि जो फैज़ाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक था। और ये भी लिखा गया कि पैमरा की तरफ से, IB की तरफ से, वज़ारत दिफ़ा की तरफ से इस्तदा की गई कि जो नज़रसानी की उनकी दरख्वास्तें वो उनको वापस लेना चाहते हैं। और फिर आगे चल के अदालत ने यह भी कहा कि ये जितनी नज़रसानी की दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा की गई है, उनके जो बयानात थे उन्हें अदालत में जो है अदालती ऑर्डर में जो है वो शामिल किया गया। और MQM के हवाले से और शेख रशीद के हवाले से ये लिखा गया कि उनके वकला की तरफ से, एडवोकेट और रिकॉर्ड की तरफ से मोहलत मांगी गई, अपने क्लाइंट से रब्ता करने के लिए, मुतबादल वकील का बंदोबस्त करने के लिए उसका मौका दिया जाता है। और फिर इलेक्शन कमीशन के हवाले से लिखा कि इलेक्शन कमीशन क्योंकि आइनी इदारा है, उसने भी अपनी नज़रसानी वापस लेने की इस्तदा की। और इस अदालती कार्रवाई के दौरान कुछ सवालात सामने आए कि क्या ये नज़रसानी की जो दरख्वास्तें दायर की गई थी, ये इदारों ने
जो आइनी इदारा है इलेक्शन कमीशन और जो कानून के तहत बने इदारे हैं उनकी तरफ से आज़ादाना तौर पर ये दरख्वास्तें दायर की गई थी। और कुछ ऐसे मौक़िफ़ भी सामने आया जिसमें कुछ लोगों ने यह दावा किया और ऑर्डर में लिखा गया कि उन्हें मालूम है कि ये फैज़ाबाद धरने के हवाले से क्या हुआ था, लेकिन उन लोगों का ये कहना है कि उनका नुक्ता नज़र नहीं सुना गया था फैज़ाबाद धरना केस में। तो अदालत ने उन लोगों को मौका दिया कि एक तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैज़ाबाद धरना केस का फैसला का पैराग्राफ 17 है उसके रोशनी में जो एतराज़ात उठाए गए हैं वो हैरानकुन हैं। हम उनको मौका देते हैं जिनके पास अगर फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से कुछ हक़ाइक़ हैं वो बताना चाहते हैं तो वो अपना बयान हल्फ़ी अदालत में जमा करवाएं। 27 अक्टूबर तक अपने तहरीरी जवाबात वो लोग दाखिल कर सकते हैं जो कुछ मौक़िफ़ देना चाहते हैं और 1 नवंबर को इस केस की आइंदा समाअत होगी। ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।